हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, यूनिवर्स, परमात्मा, ईश्वर, भगवान शंकर, माँ काली, उनको क्या जो है दंड देने वाले हैं, क्या दंड देंगे, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। देखिए, ब्लैक मैजिक जो है ना, देखिए दो तरह का मैजिक होता है, ब्लैक और वाइट। वाइट मैजिक वो होता है जब हम किसी के अच्छे के लिए कुछ करते हैं, प्रयोग, उपाय, टोटके, तंत्र मंत्र, वो होता है वाइट मैजिक। जब हम किसी का बुरा करने के लिए कोई भी रेमेडी करते हैं, चाहे टोटका हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो मंत्र हो, तो वो होता है ब्लैक मैजिक, है ना। और ब्लैक मैजिक आज से नहीं, कई सालों से होता आया है, और लोग जिनसे 1 to 1 रहकर लड़ाई नहीं कर सकते, जिनसे 1 to 1 आमने सामने रहकर जो है शत्रुता नहीं निभा सकते, वो लोग जो है बैक स्टेप करते हैं, पीठ पीछे से वार करते हैं। और पीठ पीछे से वार किस तरह से करते हैं? ब्लैक मैजिक के थ्रू। और ब्लैक मैजिक के थ्रू दुश्मनी निकाली जाती है, रंजिश निकाली जाती है अपनी, है ना, बदला लिया जाता है किसी भी बात का। अब बात छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ये तो उस इंसान पर निर्भर करता है कि वो उस बात को कितना बड़ा चढ़ा कर लेता है या कितना उसको टालता है ना। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, बात बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत लेट गो वाली होती हैं, लेकिन क्या होता है, इंसान उसको राई का पहाड़ बना के उसका एक तूल बना लेता है और एक मन में एक टशन पाल के बैठ जाता है। और कभी कभी बातें जो हैं वो बड़ी भी हो जाती हैं, जो विवाद होते हैं वो बड़े भी होते हैं, उसके कारण भी जो है तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता है शत्रु का नाश करने के लिए। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। आप जो है दंड दे रहे हो, मतलब अगर किसी ने बुरा कर्म करा है, अगर किसी ने गलत किया है, तो उसको, उसके कर्मा को भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान उसे दंड देने वाला है। आप कौन होते हो दंड देने वाले? आप कौन होते हो उसको सजा देने वाले? तंत्र मंत्र के थ्रू थ्रू आप जो है अगर किसी को जो है हानि पहुंचाते हो, तो उसका भोग आपको भी भोगना पड़ेगा, और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपको भोगना पड़ेगा। तो जो ब्लैक मैजिक है, ज़्यादातर जो ब्लैक मैजिक है जो बहुत स्ट्रांग तरीके से करा जाता है, वो करा जाता है अघोरी तांत्रिकों द्वारा, है ना। और ये जो तंत्र है, इसमें जो है स्पिरिट्स का, इसमें जो है सोल का सहारा लिया जाता है किसी इंसान को या तो वश में करने के लिए, या फिर उस इंसान को का नाश करने के लिए, या उसको मारने के लिए। तो जो अघोरी तांत्रिक होते हैं वो शमशान में जाकर जो है स्पिरिट्स को, जो दुष्ट स्पिरिट्स होते हैं उनको जो है जगाते हैं, उनको अपने काबू में करते हैं, और उनकी को काबू में कर कर जो है वो अपने कार्य सिद्ध कराते हैं, है ना। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी को इस तरह से किसी को जान से मार रहे हो, किसी को वश में कर रहे हो, तो ये क्या है, बहुत गलत, ये बहुत गलत दंडनीय अपराध है ईश्वर की नज़र में, है ना। तो यहाँ पर जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनको क्या कर्मा मिलने वाला है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। क्योंकि अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आपसे एक अपना जो है एक बात मैंने आपसे शेयर की थी कि मेरे एक फैमिली फ्रेंड हैं जो कि बहुत दिनों से बीमार थे, उनके साथ यही सब चल रहा था, और उनका जो बीमारी का जो रूट कॉज था वो पता नहीं पड़ पा रहा था, और कल सुबह 5 बजे ही उनकी जो है डेथ हो गई है। और इसी कारण से कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था मेरा माइंड, क्योंकि ये सब चीज़ें के कारण। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं उनको क्या दंड ईश्वर, परमात्मा, भोलेनाथ, माँ काली देना चाहती हैं या देंगी,
टू ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कॉइन्स। क्या दंड मिलेगा? जो लोग भी ऐसा करते हैं उनको क्या दंड मिलेगा, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और क्या क्या भोग उनको भोगने पड़ेंगे इस दंड के, सॉरी, इस अपराध के लिए। अगर आप किसी को जान से मारते हो, आप उसके परिवार को खराब करते हो, या ये कह सकते हैं आप उसका परिवार मिटाने की कोशिश करते हो, या आप किसी की पत्नी से उसका पति छीनते हो, बच्चों से बाप छीनते हो, माँ बाप से बच्चे छीनते हो, तो उसका क्या आपको अपराध, सॉरी, दंड मिलेगा, है ना। ये हम देखने वाले हैं, माँ काली उनको क्या दंड देने वाली हैं। क्योंकि भगवान नहीं कहता कि आप गलत काम करो, हर चीज़ बनाई गई है, लेकिन उसके जो है, हर चीज़ जो है अच्छे के लिए बनाई जाती है, लेकिन लोग जो है उसका गलत प्रयोग करते हैं, लोग उसका जो है नेगेटिव जो है उसका प्रयोग करते हैं। हैंग्ड वुमेन का कार्ड है, 2 ऑफ कॉइन्स है, 10 ऑफ कॉइन्स है, जस्टिस आ गया, जस्टिस का कार्ड, क्योंकि मिलेगा है जस्टिस। अगर आप गलत करोगे, किसी के साथ किसी को दुखी करोगे, किसी को कष्ट पहुंचाओगे, किसी को घात करोगे, तो उसका फल तो आपको मिलना ही है। 7 ऑफ कप्स, उसका तो आपको फल बहुत नेगेटिव मिलना है, क्योंकि जो हम देते हैं ना वो हमारे पास कई गुना होकर लौटता है। 4 ऑफ कॉइन्स, कई गुना होकर लौट कर आता है, अगर चाहे वो अच्छाई हो, धर्म हो, अधर्म हो, या किसी का बुरा हो। क्वीन ऑफ सूट्स, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर राशि की। तो कॉइन्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पेंटिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपकी राशि मीन हो सकती है, आपकी राशि तुला हो सकती है, आपकी राशि वृष, कन्या, मकर हो सकती है। ये आपकी राशियाँ हो सकती हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ फरवरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है, जुलाई हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मई हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब इन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। क्या कर्मा मिलेगा, यहाँ पर हम एनर्जी और एकल से कुछ कार्ड्स लेंगे। इनको क्या कर्मा मिलेगा, क्या इनको कर्मा भोगना पड़ेगा, इनको क्या कर्मा भोगना पड़ेगा। ऑल टाइड अप, अप्रिसिएशन, एंजाइटी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द थिंकिंग मैन। तो क्या कर्मा इन लोगों को मिलेगा। 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ये अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ये अपनी लाइफ में तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। इनकी लाइफ में देखो, हेल्थ भी इनकी अफेक्ट हो सकती है, इनकी जो है फाइनेंस भी अफेक्ट हो सकता है। अगर आप किसी को इस तरह से परेशान करते हो, आप किसी की जान ले लेते हो ब्लैक मैजिक के थ्रू, आप किसी को वश में कर लेते हो, आप किसी का गलत कर देते हो, आप किसी का काम बांध देते हो ब्लैक मैजिक के थ्रू, आप किसी के घर में जो है झगड़ा करवा देते हो, आप किसी की हंसती खेलते जीवन में जो है भूचाल लेकर आ जाते हो,
तो उसका दंड तो आपको भोगना पड़ेगा, और वो 100 गुना, कई गुना होकर आपको उसका दंड मिलेगा। जो आपने किया है उसका कई गुना, आपको 10 गुना मिलेगा। 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनको भोगना पड़ेगा, इनकी पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। इनके परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहेगा, इनके परिवार में लोग लड़ते रहेंगे, सुख शांति क्लेश बना रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आपने देखा होगा किसी के घर में कोई ना कोई, अक्सर कोई ना कोई बीमार रहता है। ये क्या है? ये पिछले पास्ट कर्मा है। ये कर्मा है जो उनको मिलते हैं, जो दंड जो है उनको मिल रहा है। जो अपराध उन्होंने पिछले जन्म में किया है या इस जन्म में किसी के साथ किया है, उसका दंड उनको भोगना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो होते हैं, जो भी किसी के साथ ऐसा करते हैं, ना बीच में अटके होते हैं, ना वो दीन के रहते हैं ना वो दुनिया के रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, ना वो ऊपर जा पाते हैं, ना उनको मोक्ष मिलता है, ना वो धरती पर रह पाते हैं। जो प्रेत योनि में आपने देखा है लोग जाते हैं, जो प्रेत योनि में भटकते रहते हैं कई वर्षों तक, वो ऐसे ही लोग होते हैं। जस्टिस का कार्ड है, जैसा कर्मा करोगे वैसा आपको फल भोगना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी कर्म आपने किया हो। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, भ्रमित रहते हैं ऐसे लोग। जो है इनके परिवार में जो है लोग भ्रम में रहते हैं, फोकस्ड नहीं रहते, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्मा ही ऐसा करा है। पैसे की कमी रहती है, हमेशा पैसे की कमी ऐसे लोगों को बनी रहती है। घर में शादी विवाह नहीं होते, घर में आपने देखा होगा किसी किसी के यहाँ शादी विवाह नहीं होते, और अगर हो भी जाते हैं तो शादियां टिक नहीं पाती। वो यही कारण है उसका। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, चाहे आप कितना ही कोशिश कर लो, जो भी इस तरह के जो कार्य करते हैं ना, कृत्य करते हैं, वो चाहे कितना भी कर लें, वो कितना ही पछता लें, कितना ही पश्चाताप कर लें अपने कर्मों का, लेकिन पश्चाताप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत दंडनीय अपराध किया है, जिसका कोई वो नहीं है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, जिसकी कोई क्षमा नहीं है। आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, आप लोगों को ऐसा काम कर रहे हो कि आप लोगों को मौत के घाट उतार दे रहे हो। तो क्या होता है, जो इस तरह का काम करते हैं, कई बार तो उनकी जो डेड बॉडी होती है ना, उसमें ऐसी उनकी मृत्यु, आखिरी समय ऐसा होता है कि मृत्यु ऐसी होती है कि उस डेड बॉडी में जो है कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आने लगती है। ये क्या है? ये कर्मा है। किसी किसी का आपने देखा होगा जो अंतिम समय में चेहरा बहुत भयानक हो जाता है, चेहरा इतना भयानक हो जाता है कि देखा नहीं जाता। वो क्यों होता है? वो यही कर्मा होते हैं। और यहाँ तो भोगना है, ऊपर जाकर भी भोगना है। गरुड़ पुराण एक जो है एक कथा होती है, जो कि किसी इंसान के मृत्यु के पश्चात जो है वो पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि एक गाय होती है, गाय में बैठकर अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो गाय के ऊपर बैठकर आपको जो है वो गाय जो है, कहते हैं कि पीप जो होता है ना, पीप बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, मवाद, जो मवाद होता है ना पीले कलर का, जब हमारा कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है तो उसमें मवाद निकलता है, तो वो मवाद की नदी में से जो है गाय लेकर जाती है। तो अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपको ऊपर बैठा कर लेकर जाती है, और अगर आपके जो है खराब कर्म होंगे तो वो आप पूंछ में लटका कर लेके जाती है। इस तरह से बहुत कुछ जो है गरुड़ पुराण में लिखा है। मैंने बचपन में थोड़ा बहुत सुना था, जो आपको बता रही हूँ। आई डोंट नो कि सही है कि नहीं, बट गरुड़ पुराण अगर किसी ने सुना है तो उसमें बहुत कुछ लिखा है कर्मों का फल।
तो अगर कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करता है तो उसको दंड तो मिलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, दुनिया में मिलता है, मृत्यु के पश्चात मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता। ये क्यों होता है? इसीलिए होता है। ऑल टाइड अप, हमेशा बंधा हुआ फील करना, घुटन फील करना। क्योंकि देखो, अगर आप गलत करोगे तो डेफिनेटली आपको घुटन तो फील होगी ही, क्योंकि आपने गलत करा है। एंग्जाइटी भी होगी। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, माता भगवती कभी उस इंसान को माफ़ी नहीं देती, उसको बहुत बुरा दंड देती हैं जो कुछ भी इस तरह से लोग करते हैं। आपने देखा है ना कि बहुत भयंकर भयंकर लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, बहुत भयंकर भयंकर लोगों को रोग, असाध्य रोग हो जाते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। वो सब और सब इसी के कारण होते हैं। जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं भयंकर वाली, जिसे मैं बोलूँगी, अंतिम समय में अकेलापन, अंतिम समय में कह सकते हैं तकलीफ़ें, जो कई बार आपने देखा है कि लोग महीनों महीनों, सालों सालों जो है बेड पर रहते हैं, लेकिन उनको मृत्यु नहीं होती, उनको मोक्ष नहीं मिलता। वो मृत्यु का इंतज़ार करते कि मृत्यु आ जाए, क्योंकि उनको लेटे लेटे एक इंसान को तकलीफ़ होने लगती है, तो उनको मृत्यु नहीं मिलती। वो मृत्यु की याचना करते हैं भगवान से, लेकिन मृत्यु नहीं आती। क्यों होता है? इसीलिए होता है कि अगर आप किसी के ऊपर इस तरह से करोगे, आप किसी को परेशान करोगे, आप कर्मों का दंड देने वाले आप कौन होते हो? ईश्वर है। आप किसी को इस तरह से परेशान करोगे, तंत्र मंत्र के थ्रू, ब्लैक मैजिक के थ्रू, किसी के हंसते खेलते जीवन को बर्बाद करोगे, तो डेफिनेटली आपको तो कर्मा भोगना है, और बहुत भयंकर भोगना है। ये तो मैंने सिर्फ 1% अभी आपको बताया है। हो सकता है प्रैक्टिकली आपने देखा भी हो आसपास कहीं इस तरह के अगर लोग हो, तो बहुत ज़्यादा भोगना पड़ता है जो कुछ भी इस तरह से करता है। तो जो कोई भी अगर किसी के ऊपर गलत क्रिया करता है, ब्लैक मैजिक करके किसी को दंड देता है, परेशान करता है, किसी को तकलीफ़ देता है, तो उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और नहीं तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको भोगेंगी, उसकी कोई क्षमा याचना नहीं होगी। कभी कभी हमको लगता है ना कि हम ये हमारी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं, क्योंकि हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें सुख क्यों नहीं है? क्योंकि ये पास्ट लाइफ के भी कर्मा होते हैं, पिछले जन्म के कुछ कर्मा होते हैं, जिसके कारण हम इस जन्म में सब कुछ अच्छा करते हुए भी हमें जो है उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं मिलता। उसका पूरा का पूरा कारण यही है कि पास्ट लाइफ के भी कर्मा हम इस जन्म में भोग रहे हैं। तो जो कोई भी इस तरह से करेगा उसके साथ यही होगा, उसको बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां, बहुत ज़्यादा तकलीफ। और ये सब कब होता है? जब इंसान मृत्यु शैया पर जाता है, उस समय बहुत सारे भोग भोगने पड़ते हैं कर्मों के। और कई बार तो अगर उस समय नहीं भोग पाए आप, और कई बार आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग जो है धार्मिक स्थल पर गए, कार से परिवार गया, और लौटते समय पूरा का पूरा जो था वो एक्सीडेंट हो गया, पूरा का पूरा जो परिवार था वो शांत हो गया। ये सब क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि दंड भगवान किसी ना किसी रूप में अवश्य देता है। तो जो कोई भी ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र के थ्रू किसी को परेशान करता है, तो उसको ये कर्मा तो भोगना ही पड़ेगा, और हो सकता है इससे ज़्यादा भोगना पड़े। मैं सिर्फ चैनल हूँ, रीडिंग का चैनल के थ्रू आपको मैसेज दे रही हूँ। मीन्स एंजल्स जो भी मुझे यहाँ पर गाइडेंस कर रहे हैं, जो भी दिव्य दृश्य शक्तियाँ मुझे यहाँ जो भी गाइडेंस दे रही है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ।
और आगे सबसे बड़ा भगवान है ना। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग, ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही सलाह दूंगी, अपना प्रोटेक्शन करके चलें। बार बार मैं आपको क्यों अवेयर कराती हूँ, क्यों बार बार मैं अलर्ट करती हूँ, बार बार क्यों बोलती हूँ, इसीलिए कि हो सकता है मेरी अगर रीडिंग से अगर आपका भला हो तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, अगर आपके जीवन में आने वाला कष्ट रुक जाएगा। अवेयर रहें, अपना प्रोटेक्शन ज़रूर करें। किसी का दिया हुआ बहुत सोच समझ कर खाएं, क्योंकि जो खाया हुआ होता है वो खून में मिल जाता है, हमारे शरीर में पहुंच जाता है, और वो कहाँ कहाँ जगह जाके अफेक्ट करेगा ये कोई नहीं बता सकता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।